तो आज हमारे साथ पर्सन है, ही इज वेरी एक्सपर्टाइज इन चाइना मार्केट। और थैंक यू। चाइना को ये पिछले 8-10 साल से डील कर रहे हैं। और चाइना में इनका अपना ऑफिस है एजुकेशन कंसल्टिंग का। चाइना में ये हर एक यूनिवर्सिटी यू से, हियर मी नाउ? यस यस, बॉयज इज ओके। और चाइना में इनका कंसल्टिंग ऑफिस है। चाइना में ये हर एक स्ट्रीम में बच्चों को एडमिशन्स प्रोवाइड करते हैं। चाइनी लैंग्वेज है, चाहे वहाँ पर बैचलर मास्टर या पीएचडी है। इवन फुल स्कॉलरशिप, पार्शियल स्कॉलरशिप किस वे से ले सकते हैं, कौन सी प्रोफाइल पॉजिटिव है, कौन सी नेगेटिव है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। और इन पर्सन के साथ हमारी ऐसी 8-10 वीडियोस आएंगी चाइना से रिलेटेड। अगर चाइना से रिलेटेड आपका कोई भी क्वेश्चन है तो आप मुझे ड्रॉप कर सकते हैं, ताकि मैं इनकमिंग वीडियोस में उनसे वो क्वेश्चंस पूछ सकूं। तो सबसे पहले भाईजान, मैं आपका स्वागत करता हूं इस वीडियो में। मेरी तरफ से आपको नमन है, नमस्कार है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। तो सर, मैं ये पूछना चाहता हूँ कि जो आपका चाइना में अपना इसका स्टूडेंट कंसल्टेंसी है, कितने टाइम से आप इसको रन कर रहे हैं वहां पर? I have been running my consultancy since I think 2017. अच्छा। 2017 was the year when I first went to do my masters. उधर ओके। मैं अपना मास्टर्स करने गया था। और उसी साल because at that time like I belong to a middle class family, तो हम्म मुझे अर्निंग अपॉर्चुनिटीज भी चाहिए थी। हम्म तो हम्म मैंने अपने आसपास कुछ दोस्तों वगैरह को करने देखा कि they were involved in this admission business। तो हम्म। मैंने भी फिर उसी साल से मैंने स्टार्ट कर लिया टू सपोर्ट माई सेल्फ ड्यूरिंग माई ठीक स्टडीज इन ठीक है। चाइना। तो ऐसा है कि चाइना में लोगों का काफी इंटरेस्ट है। मेरे पास नंबर ऑफ क्वेरीज आती हैं बच्चों की, क्योंकि वहां पर जो जितनी भी मैं चीजें देखता हूँ कि मैक्सिमम स्टूडेंट मुझसे यही क्वेश्चन करता है कि सर, मैं चाइना में फ्री में स्टडी करने के लिए जाता हूँ। उसका हम फैक्ट पूछेंगे कि क्या चाइना गवर्नमेंट फ्री में स्टडी प्रोवाइड करती है। अगर करती है तो कौन सी स्ट्रीम्स में बच्चों को एडमिशन मिल सकता है, उस फ्री स्टडी में बच्चों का क्या क्या चीजें कवर है, और कौन सी प्रोफाइल को आप पॉजिटिव प्रोफाइल कहते हैं कि इस बच्चे का एडमिशन आने के वहां पर फ्री स्टडी में चांसेस है। थोड़ा सा इसके बारे में बताइए। ओके, सबसे पहले तो मुझे आपको बताना पड़ेगा कि कौन सी तरह की स्कॉलरशिप होती हैं इन जनरल, इन मेजॉरिटी जिस पे बच्चे मोस्टली इधर जाते हैं। ठीक है। चाइना की जो सबसे प्रेस्टिजियस स्कॉलरशिप है वो है चाइना गवर्नमेंट स्कॉलरशिप, सीजीएस भी कहते हैं उसे, सीएससी भी कहते हैं। और बैचलर्स में जो है उसमें ये लोग प्रोवाइड करते हैं 2500 मंथली स्टाइपेंड। उसके अलावा हॉस्टल फ्री, हम्म सही है, ट्यूशन फ्री हम्म। एंड मेडिकल इंश्योरेंस भी इसमें प्रोवाइड करते हैं। सेकेंडली आपने, मास्टर्स में अगर आ जाए। नहीं, आपने जो बताया था स्टाइपेंड प्रोवाइड करते हैं, वो कितने से बताया था आरएमबी? आप थोड़ा यूएस डॉलर में बताएंगे तो थोड़ा सा इजीली हमारी जो ऑडियंस है समझ जाएगी। जो आपने बताया है, जो आरएमबी, वो कितना है बताया था? ये ये जा तकरीबन बनते हैं ये तकरीबन बनते हैं $300 के आसपास, तीन तीन सौ सौ डॉलर के आसपास फॉर ओके। बैचलर्स। वो $300 पर मंथ? यस, तो पर मंथ। ये जो स्कॉलरशिप है टिल द कंप्लीशन ऑफ डिग्री चलेगा, जब कुछ टाइम के लिए देते हैं? ये फ्रॉम द स्टार्ट ऑफ द डिग्री टिल द कंप्लीशन ऑफ द डिग्री, अगर आपने अपने प्रिस्क्राइब टाइम में डिग्री खत्म करी तो वो आपको स्कॉलरशिप देंगे। अगर आपने एक्सटेंशन ली, अगर आप डिग्री टाइम पे पास नहीं कर पाते तो वो लोग स्कॉलरशिप नहीं देते उस चीज के। तो ये जो स्कॉलरशिप है, आइदर इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स में है या चाइनीज में है? इंग्लिश में भी है, चाइनीज में भी है, लेकिन इंग्लिश के लिए जो है आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी चाहिए होती है, या फिर आपको टॉफल चाहिए होता है, या फिर आपको आइएल्ट्स चाहिए होता है, या फिर कुछ यूनिवर्सिटी डुओलिंगो भी मांगती है, सही है। अगर आप चाइनीज में पढ़ना चाहते हैं तो आपको एचएसके की क्वालिफिकेशन चाहिए होती है। अच्छा। तो जो आपने बताया इंग्लिश प्रोफिशिएंसी, हमारे कुछ स्टूडेंट्स की प्रीवियस स्टडी इंग्लिश में रहती है, तो वेदर इट इज एक्सेप्टेबल। सॉरी, आई डिडंट हियर योर क्वेश्चन करेक्टली, कैन यू रिपीट? I am saying कि in India the number of students completed their schooling in English medium, whether ओके that English medium is acceptable in China for getting the admission in English programs. ओके, लेट मी टेल यू। लुक, मैं पहले आपको सिर्फ और सिर्फ चाइना गवर्नमेंट स्कॉलरशिप का बता रहा हूँ। ठीक चाइना ठीक। गवर्नमेंट स्कॉलरशिप में आजकल जो है, जो ज्यादातर यूनिवर्सिटीज हैं
उन लोगों ने ये 3 रिक्वायरमेंट्स में थोड़ी स्ट्रिक्टनेस कर दी है कि वो लोग चाहते हैं आईएलटीएस या फिर टॉफल या फिर डुओलिंगो। सही है। अभी ओके। भी यूनिवर्सिटी है जो कि कहती है कि अपने प्रीवियस इंस्टीट्यूशन से बस एक इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट लेकर आ जाओ, जो ठीक है। कि ये कहता है कि आपका टीचिंग मीडियम जो था इंग्लिश था, वो भी चलता है। सही है। लेकिन अभी हम सिर्फ कवर कर रहे हैं चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप को। सही है। बाकी जो स्कॉलरशिप्स होती हैं, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप्स, प्रोविंशियल स्कॉलरशिप्स और भी तरह तरह की, उसमें ये मैंडेटरी रिक्वायरमेंट नहीं होती। ओके। 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 तो ऐसे है कि जैसे आपने डालिंगुल के बारे में बताया या आयल्स के बारे में बताया, आप मिनिमम बता सकते हैं कितना होना चाहिए, कुछ आइडिया हो आपको तो? 5.5 या फिर 6.5। अच्छा, ये इनका मिनिमम रिक्वायरमेंट है। तो इस अब फॉर एग्जाम्पल आई एम सॉरी आई एम इंटरप्टेड। अब आप देखें, जैसे कुछ यूनिवर्सिटीज की रैंकिंग चाइना में इतनी स्ट्रांग है दैट दे आर लाइक competing with Harvard or Oxford in the ओह, world QS world ranking. ग्रेट। Like for example, Tsinghua University ग्रेट। or Xianjiaotong universities, okay, Peking universities, okay. So of course, if you are trying to get admission in these universities, then you are competing with the best students in the world. So अब ये हाई रैंक यूनिवर्सिटीज हैं, इनकी आईएलटीएस या फिर टॉफल की रैंकिंग, ओ सॉरी, स्कोर जो है वो ज्यादा मांगेंगे। अब अगर कोई रैंकिंग में कम यूनिवर्सिटी है, इट्स लेस कॉम्पिटिटिव, सो like they will ओके। have a relaxed requirements for you got me. अंडरस्टैंड मैं कर गया, ये आपने बहुत अच्छे तरीके से बताया है कि एज पर द रैंकिंग ऑफ द यूनिवर्सिटी तो रिक्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंग होगी। अभी ऐसा है कि आप बैचलर में मुझे ये बताएंगे कि बच्चे की जो मैक्सिमम एज कितनी एक्सेप्टेबल है, या उसके परसेंटेज कितने होने चाहिए स्कूलिंग में, जहां पर आपको लगता है कि इसको कम रैंकिंग वाली यूनिवर्सिटी में भी एडमिशन मिल सकता है। एक कहते हैं कि हमने कैम्ब्रिज की जो यूनिवर्सिटी उसके पैरेलल की यूनिवर्सिटी देखनी, तो उसमें कितने परसेंटेज होने चाहिए बच्चे के, जहां पर लगे कि बच्चे को स्कॉलरशिप मिल सकता है वहां पर। देखें, अभी अभी तक हम लोग सिर्फ चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की बात कर रहे हैं, तो जहां तक चाइनीज गवर्नमेंट स्कॉलरशिप की बात है, इसके अंदर गवर्नमेंट ने अपॉइंट ही सिर्फ अच्छी यूनिवर्सिटीज को करा हुआ है ठीक ये है। स्कॉलरशिप देने के लिए। ठीक है। हजारों यूनिवर्सिटी है चाइना में, लेकिन हर कोई गवर्नमेंट स्कॉलरशिप नहीं ऑफर कर सकती। उसके अंदर कोटाज होते हैं, लिमिटेड कोटाज होते हैं, राइट। ठीक है। तो इसके अंदर जो है परसेंटेज की अगर बात करें, और बैचलर्स में सीएससी का कोटा कम होता है, जो हायर कोटा होता है वो मास्टर्स और पीएचडी में होता है। ठीक है। सही है। तो बैचलर्स की अगर बात करें तो आई थिंक सो दे नीड एटलीस्ट 80%। लेकिन अगर आप स्कॉलरशिप की कैटेगरी चेंज करें, यूनिवर्सिटी स्कॉलरशिप हो, प्रोविंशियल हो, और भी तरह की होती है, तो इसके अंदर तो 60-65% से लेके 80% रेंज वालों के भी मैं एडमिशन में करवा रहा होता हूँ। उनमें भी स्कॉलरशिप मिलती है? जी, स्कॉलरशिप मिलती है, यानी कि स्टाइपेंड किसी में कम होता है या फिर किसी में इंसेंटिव कम दे देते हैं। कभी में क्या करते हैं, ट्यूशन फ्री कर दी, हॉस्टल फ्री कर दी, किसी में जो है स्टाइपेंड कम कर दी, किसी में तो इस तरह के ना वैरिएंट टाइप्स ऑफ स्कॉलरशिप ओ, आती रहती हैं। इट मींस 65 वाले को भी पॉसिबिलिटीज आर देयर कि उसको फुल भी मिल सकता है, पार्शियल भी मिल सकता है, लाइक दैट। बिल्कुल बहुत बिल्कुल बढ़िया, बहुत। एग्जैक्टली। मतलब इंग्लिश टॉट में? इंग्लिश में भी मिलता है, चाइनीज में मिलता है। अच्छा, चाइनीज में ना ये लोग इनकरेज करते हैं, क्योंकि बेसिकली दे आर मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स दे आर ट्राइंग टू गेट एडमिशन इन इंग्लिश मीडियम यूनिवर्सिटी, राइट, लाइक इंग्लिश टॉट प्रोग्राम्स। हम्म। सो गवर्नमेंट इनकरेज करती है कि भाई अगर कोई चाइनीज में आके पढ़ेगा तो उसको और ज्यादा अच्छी स्कॉलरशिप मिलेगी। तो उसकी जो चाइनीज लैंग्वेज वो भी फ्री रहेगी, इट मींस फिर वहां पे? एक्सक्यूज मी। आई एम सेइंग कि अगर वो चाइनीज लैंग्वेज में पढ़ने के लिए आता है तो उस स्कॉलरशिप में उसको चाइनीज लैंग्वेज भी फ्री ऑफ कॉस्ट पढ़ाएगी वो यूनिवर्सिटी? जी, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, इस तरह के प्रोग्राम्स में, या फिर दो कंडीशन, या तो यूनिवर्सिटी खुद पढ़ाती है, या फिर यूनिवर्सिटी कहती है कि एचएसके का स्कोर तुम जो है इतना लेकर आ जाओ, एचएसके लेवल 5 पास कर लो, लेवल 4 पास कर लो, तो तुम इस यूनिवर्सिटी में अच्छी स्कॉलरशिप पे पढ़ सकते हो। तो एचएस के जैसे आप बात करते हैं, मैं जापान में भी स्टूडेंट भेजता हूँ, यहाँ पर भी भेजता हूँ, साउथ कोरिया में भी, जर्मनी में भी, वहाँ पर सिस्टम है जैसे A1 A2 B1 B2। जहाँ मैं जापान की बात करूँ, वहाँ पर N5 कहते हैं, N4 N3 N2। तो आप HSK की बात करते हैं, तो HSK का एडवांस लेवल मैक्सिमम क्या है और बिगिनिंग लेवल क्या है? HSK 5 क्या है, या इसका थोड़ा सा? मैं बता देता हूँ। देखें, ओरिजिनली जो एचएसके सिस्टम के अंदर 6 लेवल्स थी। ठीक है। सही है। वन वन बिल्कुल बेसिक लेवल,
2 जो है इंटरमीडिएट सही है। 3 बीइंग के आपको जो है आप नॉर्मल डेली लाइफ कॉन्वर्सेशन होल्ड कर सकते हो। 4 जो है यानी कि आप अपने आप को काफी हद तक अच्छा एक्सप्रेस कर सकते हो और आप यूनिवर्सिटीज में भी दाखिला ले सकते हो। 5 में मतलब है कि आप ऑलमोस्ट फ्लुएंट हो, आप चाइनीज न्यूज़पेपर भी पढ़ सकते हो, सही है। अच्छा, समझ गया। 6 का मतलब है कि हाँ, 6 का मतलब है कि आपका लेवल ऑलमोस्ट नेटिव लेवल जितना है। मैं भी लेवल 5 हूँ जैसे, ग्रेट। सही है। आई कैन क्लियरली एक्सप्रेस माई सेल्फ, आई कैन रीड एंड राइट, ओके। तो लेकिन लेकिन अभी एज पर द एग्जाम पॉलिसी अपडेट फ्रॉम लास्ट ईयर, इन लोगों ने अब 7 8 9 भी निकाल दिया, जिसको ये लोग बहुत ही नेक्स्ट लेवल पे लेके चले गए। ओ, फॉर रियली एडवांस लर्नर, यू नो, लाइक पीपल हु आर इनटू एंशिएंट चाइनीज लिटरेचर, हाँ, और यू नो लाइक फॉर दीज काइंड ऑफ पीपल, या। तो ऐसा है कि एक जनरल स्टूडेंट जो इंटरनेशनल स्टूडेंट है, जो लेवल 6 या लेवल 4 तक करना है उसने, उसको कितना टाइम लग जाता है करने के लिए वहां पर, एक लेवल 4 तक करना हो तो, लेवल 4 और 5? देखें, जबान सीखना ना सारा शौक शौक की बात है, शौक और इंटरेस्ट, नेचुरली है, हर चीज शौक की है। सही। Exactly. If you have interest, I personally believe that a person can finish his HSK 4 in 4 to 6 months. ओके, ओके। हम लोग एक दूसरी वीडियो में HSK के लर्निंग टेक्निक्स वाले पे स्पेशली भी बात कर सकते हैं, फ्रॉम माय ओन पर्सनल ओके, एक्सपीरियंस, ठीक ठीक है, वो सही। नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। अभी एक क्वेश्चन बहुत ओके। इंटरेस्टिंग है। मेरे पास बच्चा आ गया जिसके 67 है या 80% है, वो आ गया आने के बाद, लेकिन उसकी एज में प्रॉब्लम है। एज उसकी लाइक है 27 29 या 30 ईयर है, क्योंकि आफ्टर 12th कोई बिग गैप है। तो वेदर उस स्टूडेंट को भी कुछ स्कॉलरशिप मिलने के चांसेस है, या वहां पर जिसको पेड कहते हैं स्टडी, सेल्फ स्टडी है, उसमें एडमिशन मिलने के चांसेस है या नहीं है बैचलर इंग्लिश में? देयर आर सम यूनिवर्सिटीज जहाँ एज लिमिट 30 होती है, और बैचलर उधर उसको चांस मिल सकता है, लेकिन एग्जैक्टली बैचलर में। लेकिन अगर 30 से ऊपर अगर चले गया, तो फिर सारा सीन जो है वो सेल्फ फाइनेंस पे आ जाएगा। अच्छा, मतलब 30+ वाले को सेल्फ फाइनेंस में मिलने के चांसेस हैं या नहीं? है, बिल्कुल है। ठीक है, मतलब इट मींस अगर बच्चे ने सिर्फ स्कूलिंग 12th पास किया हुआ है, एज उसकी 30+ हो चुकी है, उसने वहां पर बैचलर करने के लिए जाना है सेल्फ पेड, सेल्फ वाले में, मतलब पेड स्टडी में, तो चांसेस आर देयर इंग्लिश टॉट में बैचलर में एडमिशन ले सकता है। बिल्कुल, देयर आर कंप्लीट चांसेस, बिकॉज वो कहते हैं कि भाई हमारे पास, यू आर नॉट एलिजिबल टू फॉल अंडर आवर स्कॉलरशिप क्राइटेरिया, लेकिन आप जो है फीस भरें, यू यू कैन स्टिल स्टडी, यू कैन कंटिन्यू योर हायर एजुकेशन। एंड ये बात आप याद रखें कि चाइना की जो फीस स्ट्रक्चर है वो पूरी दुनिया से, यानी ऑन द ग्लोबल एजुकेशन सीन, इट्स क्वाइट, आई मीन, रीजनेबल। हाँ, इट्स लोअर देन। हाँ, तो उसके लिए मैं एक क्वेश्चन पूछूंगा आपसे। आप मुझे थोड़ी सी वहां की फीस की रेंज, जो सेल्फ जो पेड स्टडी है, कोई रेंज बताएंगे कहाँ से स्टार्ट होकर यूएस डॉलर में कहाँ तक होगी? कुछ मतलब मिनिमम कहाँ से स्टार्ट होकर कहाँ तक हो सकती है फॉर बैचलर्स, बैचलर्स? ओके, फॉर बैचलर्स मैं स्टार्ट करता हूँ कि एक अच्छी, a good university tuition fees can start from 10,000 and it can go up to 30,000 RMB. मींस इन यूएस डॉलर? Okay, sorry. Uh, hold on, just wait a minute. हाँ, One, around $1,500 to नो, $3,000. इट इज वेरी इकोनॉमिकल देन, दैट इज वेरी गुड। मतलब फिर तो देखिए, हर एक स्टूडेंट्स को अवेयरनेस नहीं है। मैं इस वीडियो में थोड़ा सा पब्लिक को भी बताना चाहूंगा। हमारे मार्केट के अंदर गर्ल्स कंसल्टेंट हैं, और बच्चे उनके मोटिवेशंस में ज्यादा आते हैं। बच्चे कौन सी कंट्रीज में जा रहे हैं अच्छे पढ़ने वाले? कहाँ पर? सिंगापुर में। कहाँ पर? साइप्रस में। कहाँ पर? मैं सर, मैं पोलैंड माल्टा में जा रहा हूँ, मतलब फिर कहेगा मैं दुबई में पढ़ने के लिए जा रहा हूँ। मैं उन बच्चों को, स्पेशली उन बच्चों को जो सिंगापुर में पढ़ने के लिए जाते हैं, साइप्रस में पढ़ने के लिए जाते हैं, दुबई में पढ़ने के लिए जाते हैं, वहां पर डिप्लोमा प्रोग्राम्स करने के लिए, छोटे छोटे डिप्लोमा प्रोग्राम करने के लिए जाते हैं, और इन तीनों कंट्रीज में नो वर्किंग राइट है। वहां पर कोई भी बैचलर डिग्री करने के लिए नहीं जाता, वहां पे छोटे मोटे डिप्लोमा करने के लिए जाते हैं। उन बच्चों को मैं स्ट्रांगली एंड स्ट्रांगली रिकमेंड करूंगा कि दे विल थिंक अबाउट चाइना। फीसेस बता दी हैं, 1500 यूएस डॉलर से लेकर हम 4000 यूएस डॉलर तक भी ले जाते हैं। तो आप वहां पर
आपको एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल रहा है चाइना, वो चाइना से उन कंट्रीज को कंपेयर करें तो आप वहां पर बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो ये चीजें हैं। और सर मैं आपको आने वाले टाइम में वो डिस्टर्ब करूंगा। आज की वीडियो में हमारी इतनी तक की डिस्कशन रहेगी। मैं ये नहीं कहूंगा कि आगे से आगे, क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग चीजें हैं, क्वेश्चन मेरे पास बहुत हैं। और आने वाली वीडियोस में स्पेशली मैं आपसे स्ट्रीम्स के बारे में पूछूंगा, कौन कौन सी बैचलर की स्ट्रीम्स हैं। स्पेशली मेडिकल के ऊपर भी मेरी डिस्कशन रहेगी। और इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए वर्किंग राइट पूछूंगा कि क्या वहां पर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के वर्किंग राइट है या नहीं है। इवन आफ्टर कंप्लीटिंग द स्टडी बच्चे और क्या कर सकते हैं चाइना के अंदर। तो और इवन स्टूडेंट अपने डिपेंडेंट को वहां पर अकॉम्पनी कर सकता है या नहीं कर सकता। ऐसी कुछ जनरल डिस्कशंस आपके साथ करूंगा आने वाली वीडियोस के अंदर भी। तो सर आज के टाइम के लिए मैं आपका बहुत बहुत थैंक्स करूंगा। मुझे मालूम है कि आप ऑलरेडी बिजी हैं, आपके पास नंबर ऑफ इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते होंगे एडमिशन्स के लिए। तो इवन ये भी मैं पूछूंगा कि चाइना के अंदर कौन सी कंट्री के मैक्सिमम स्टूडेंट पढ़ने के लिए आते हैं। ऐसी हमारी आने वाली जो 5-7 वीडियो रहेगी जनरल डिस्कशंस रहेगी। तो सर और कुछ बताना चाहें स्टूडेंट्स को इस वीडियो में? Uh, Bus, I think we had a really interesting conversation today, and I'm looking forward to our conversations in the future about this topic. And I think, as you said in the video, कि लोगों को चाइना के बारे में अवेयरनेस बहुत कम है, और गलत और फ्रॉडुलेंट हम्म। कंसल्टेंट्स के थ्रू वो जो है गलत जगह पे चले जाते हैं। और इंशाल्लाह हम लोग ये भी बात करेंगे आगे इस बारे में कि किस तरह हम स्टूडेंट की प्रोफाइल को देख के उसके लिए सही इंस्टीट्यूशन उसको हम लोग मैच करके उसको भेजते हैं। तो जी, आई लुक फॉरवर्ड टू दिस। थैंक यू, बहुत बढ़िया आपने बताया। इवन चाइना में जाना है, हमारी एक डेडिकेटेड प्लेलिस्ट है स्टडी इन चाइना, उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लगाया है। वहां जाकर चाइना से रिलेटेड हमारी और भी वीडियोस देख सकते हैं। सर थैंक यू, धन्यवाद आपने जो टाइम दिया। थैंक यू। थैंक यू, थैंक यू, वेलकम, थैंक थैंक यू।